हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि 12वीं क्लास के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए चित्र है, ठीक है, बढ़िया चित्र है, आसानी से बन जाता है। इस विधि को हम लोग 4 पॉइंट में पढ़ेंगे: उत्प्रेरक कक्ष, शीतलक पाइप, ऑक्सीकरण कक्ष और अवशोषण स्तंभ। सबसे पहले है उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पे अमोनिया को और वायु मतलब ऑक्सीजन को प्लेटिनम, ये जो जाली दिख रहा है ना, वो किस चीज़ की जाली है? प्लेटिनम की जाली है। तो प्लेटिनम की जाली की उपस्थिति में अमोनिया और वायु को क्रिया कराया जाता है तो बनता है NO। NO अभी ये गर्म कक्ष होता है, NO वाष्प के रूप में जाता है। तो ये शीतलक पाइप वाष्प को ठंडा करके ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवेश कराती है। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनता है। अब कैसे कैसे किस किस रूम में क्या क्या समीकरण आएंगे वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या क्रिया हुआ? अमोनिया और वायु। अमोनिया मतलब NH3 और वायु मतलब ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बनाएंगे? NO। तो यहाँ पे 4 ठो नाइट्रोजन है तो 4 NO बन जाएगा और बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में जल निकल जाएगा। अगला है शीतलक पाइप। अब हमारे पास जो NO मिला है वो वाष्प के रूप में होता है, बहुत गर्म होता है, तो शीतलक पाइप के द्वारा इसको किया जाता है ठंडा। इसको ठंडा करेंगे तो गर्म ऑक्सीकरण क्रिया करने के लिए ठंडा हो जाएगा। तो शीतलक पाइप का काम क्या होता है? NO2 को ठंडा करना। फिर आता है ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण कक्ष में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो किसका ऑक्सीकरण होगा? NO का। तो NO का कर देते हैं ऑक्सीजन से क्रिया तो बना देता है 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण स्तंभ में जाएगा। अवशोषण स्तंभ में ऐसी व्यवस्था होती है कि ऊपर से जल को धीरे धीरे बूंद बूंद करके गिराया जाता है। जब बूंद बूंद करके गिराया जाएगा तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो करके आएगा, वो NO2 से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पे जो भी व्यर्थ गैसें होंगी, क्योंकि पूरा का पूरा नाइट्रिक अम्ल नहीं बन पाएगा, तो जो व्यर्थ गैसें होंगी वो इसके द्वारा बाहर निकल जाएंगी। ऊपर व्यवस्था रहता है व्यर्थ गैसों के निकास के लिए। तो अवशोषण स्तंभ में क्या पहुँच रहा है? NO2 पहुँच रहा है। अवशोषण स्तंभ में ऊपर से पानी गिर रहा है, उसी से करेगा क्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। यहाँ पे H 2 ठो है तो यहाँ पे H को 2 कर देते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 3 ठो है तो एक N एक्स्ट्रा बचा है, उसको NO के रूप में निकाल देते हैं, जो व्यर्थ गैस के रूप में कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। इस पूरे विधि में 1, 2 और 3 समीकरण आते हैं जो ना ज़्यादा कठिन है और ना ही ज़्यादा आसान है, मीडियम है। ये सवाल हो जाता है यहाँ से समाप्त।